हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जेनेटिक्स का, बायोलॉजी का, 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का एक लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में, जैसा मैंने बोर्ड को रब नहीं किया है, मैं आपको बता रहा था कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएं 2 जीन का, तो जीन 2 सिचुएशन में हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट और लिंक। इसका पता हमें कैसे चलता है? जब हम F2 जनरेशन में डाई क्राट रेशियो को देखते हैं, डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो को देखते हैं, तो इंडिपेंडेंट जीन में ये आता है 9:3:3:1, और जो लिंक जीन है उसमें आता है 3:1 या 1:2:1। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है वो मैंने आपको डायग्राम से समझाया। अब मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशन लिंक जीन की है, ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है कि यहाँ 2 ही टाइप के गेमेट बने। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में इस लिंकेज को ब्रेक करने का नेचर के पास एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर का क्या असर पड़ता है लिंक जीन के इनहेरिटेंस में, वो समझाने के लिए मैंने ये ऊपर के पोर्शन थोड़ा हटाए हैं और यहाँ आपको दिखाऊंगा कि क्या मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर का। एक्चुअल में इस पूरे डायग्राम को ना हटाने का मतलब है यहाँ से मुझे बार बार रेफरेंस देना है, तो इस डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसे फिर से बनाएंगे तो बेमतलब का टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी भी सिचुएशन हम वही मान लेते हैं, यही वाली, कि यहाँ जो क्रोमोजोम है, इस तरीके से ये क्रोमोजोम, ये है ना इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है। तो इस इंडिविजुअल में इस पर्टिकुलर क्रोमोजोम, जैसे हमने क्रोमोजोम नंबर 3 लिया था हाइपोथेटिकल, यहाँ पे जो देखिए लिंक जीन की वजह से यहाँ पे कैपिटल Y है, यहाँ पे कैपिटल R है। इसके होमोलॉगस पोजीशन में यहाँ पे देखिए स्मॉल y है और यहाँ पे देखिए स्मॉल r है। ठीक है, अब देखिए अब होता ये है इसमें जो है कि जब हम क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो हमें 2 टाइप के गेमेट यहाँ मिलते, कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। ये कैसे मिलते? ये इस तरीके से मिलते, जैसे ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पे ऊपर कैपिटल Y है, नीचे कैपिटल R है, इस वजह से हमें ऐसा मिला। और दूसरा जो है ये क्रोमोजोम है, हेप्लॉइड में एक ही क्रोमोजोम होगा ना, तो यहाँ पे उसी पोजीशन पे स्मॉल y है, स्मॉल r है। इतना तो यहाँ खुद ही बन रहा था, इस कंडीशन में इतना तो बन ही रहा था। अब नया क्या होगा कि इनके बीच जो है हम देखेंगे एक्चुअल में जो गेमेटोजेनेसिस होती है, तो गेमेटोजेनेसिस में मियोसिस होता है, और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कि 11th में आपको सेल डिवीजन में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे होता है। तो जैसे ये एक क्रोमोजोम है, ठीक है, मैं क्रॉसिंग ओवर को आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो अब, जैसे हमने पहले लिया था, इधर कैपिटल Y लिया था, इधर कैपिटल R लिया था। ठीक है, अब देखो जैसा आपको बताया है, होमोलॉग एक ही क्रोमोजोम में उसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड है उस पर एक ही टाइप का होगा, तो यहाँ भी कैपिटल R होगा और यहाँ भी इस पोजीशन पे कैपिटल R होगा। यहाँ पे उसी पोजीशन पे स्मॉल y है, यहाँ भी स्मॉल y होगा, यहाँ स्मॉल r होगा, तो यहाँ भी स्मॉल r होगा। अब क्रॉसिंग ओवर में ये पोजीशन है क्रॉसिंग ओवर की, जहाँ पे
इनके सेगमेंट में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये एक्सचेंज होगा तो क्या मिलेगा आपको, इसे मुझे थोड़ा हटाना पड़ेगा। ठीक है, जब ये क्रॉसिंग ओवर टूटेगा तो देखो ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये क्रोमोसोम ये एक्सचेंज हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ पे कैपिटल आर है, लेकिन इस पोजीशन पे यहाँ कैपिटल वाई है, लेकिन यहाँ एक्सचेंज हो गए, स्मॉल आर आ गया है, यहाँ स्मॉल वाई है, और यहाँ एक्सचेंज हो के कैपिटल आर आ गया है, यहाँ स्मॉल वाई है, यहाँ स्मॉल आर है। अब जो मियोसिस होती है तो एक मियोसिस में इस तरीके से डिवीज़न होगा, M1 M2 है ना, M1 में इस तरीके से डिवीज़न होगा और M2 में इस तरीके का डिवीज़न होगा। ठीक है, ये आपको पता है, मैंने एक वीडियो में बताया था। तो ये सारे कैसे हमारे पास निकल के आएंगे, तो एक यहाँ तो इंडिविजुअल निकल के आया, 2 3 4 इंडिविजुअल बनते हैं ना मियोसिस में, तो ये क्या निकल के आएंगे, देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ निकल के आया कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ निकल के आया स्मॉल वाई कैपिटल आर, और यहाँ निकल के आया स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो ये जितने टाइप के मैंने गेमेट यहाँ लिखे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, इतने टाइप के ही गेमेट आपको यहाँ मिल रहे थे। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट जीन था, तो इसमें ये दोनों जो जीन बने हैं इसकी वजह हम बोलेंगे ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से नहीं हुआ, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ। तो इसको भी हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप, ये भी रिकॉम्बिनेंट टाइप है। एक्चुअल में 2 तरीके से रिकॉम्बिनेशन होता है, एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से जब वो क्रोमोसोम के पेयर ही फ्री हो, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब देखो आपको जब यहाँ आप देखते थे जब ये इंडिपेंडेंट है तो अंतर ये होगा कि इसमें इनका नंबर होता था 50%, मतलब 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पेरेंटल होता था। लेकिन इस केस में ये अधिक से अधिक, ये मैक्सिमम 50% हो सकता है। मैक्सिमम 50% तब होगा जब ये 100% क्रॉसिंग ओवर हुआ हो, मतलब सारे लिंक जीन टूट गए हों। लेकिन जनरली क्या होता है कि इसका परसेंटेज होता है, ये जो है 0% से लेके 50% के बीच में होता है, अप टू 50% तक होता है। ठीक है, तो जो हमें रेशियो मिलती है ना, फिनोटिपिक रेशियो, उसमें हमें ये नहीं मिलता है 9:3:3:1 नहीं मिलके हमें दूसरे रेशियो मिलते हैं। जैसे कुछ एक बुक में आपको मेंशन किया जाता है, कुछ रेशियो ऐसे मिलते हैं 9:1:1:1:7 ऐसे मिलते हैं। ठीक है, इसमें ये जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप है और ये दोनों पेरेंटल टाइप है, मतलब पेरेंटल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। जैसे अब अगर मैंने कहा ये 50% से 50 क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है वो कितना हुआ। जैसे मैं आपको बुक के एग्जाम्पल से समझाऊं, जो आपके बुक में एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, ये जो डायग्राम मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये जो डायग्राम है, तो यहाँ आप देखो एक कंडीशन है जिसमें 98.7% पेरेंटल टाइप है और रिकॉम्बिनेंट टाइप सिर्फ 1.3%। मैंने बोला था ना 0% लेके 50%, दूसरे में 62% है और रिकॉम्बिनेंट टाइप है 37.2%। मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप बढ़ गया है, लेकिन ये अधिक से अधिक कितना जा सकता है 50%। जब ये 50% पे जाएगा तो जीन बिहेव करने लगेगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरह, फ्री जीन की तरह, जैसे कि वो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम पे हो। लेकिन अगर वो उससे कम आती है तो इसका मतलब लिंकेज उस पर असर डालता है।
तो ये वेरिएशन क्यों होता है, ये 0 to 50% के बीच में वेरिएशन क्यों होता है, उसके लिए मॉर्गन ने बताया था एक्चुअल में इन जो जीन की लोकेशन है क्रोमोजोम पे, इनकी डिस्टेंस डिसाइड करती है। अगर ये जीन नज़दीक नज़दीक होंगे तो क्रॉसिंग ओवर में टूटने का चांस कम होगा, अगर ये दूर दूर होंगे तो इनके टूटने का चांस ज़्यादा होगा। तो हमें अगर ये 37% हमें मिल रहा है तो इसका मतलब वो जीन दूर दूर हैं, और हमें 1.7% मिल रहा है तो इसका मतलब वो जीन नज़दीक नज़दीक हैं। जब दो जीन बहुत करीब करीब होते हैं तो उसे टाइटली लिंक जीन बोला जाता है, और जब वो डिस्टेंस पे एक दूसरे से एंड पे होते हैं तो उसे हम लूजली लिंक जीन बोलते हैं। वही आपको एग्जाम्पल में बताया गया है। तो आपने 3 सिचुएशन देखी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई। एक सिचुएशन जो जब क्रॉसिंग ओवर हो ही ना 0% वाला, यहाँ 0% क्रॉसिंग ओवर हुआ है इसलिए ये कंप्लीट लिंकेज दिखा रहा है। और ये कंडीशन है यहाँ अगर 0 से 50% के बीच वाला, और एक है जब लिंकेज हो ही ना और वो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रहा हो। तो मेंडल को ये नहीं पता था लिंक जीन और क्रॉसिंग ओवर नहीं पता था, इसीलिए इनको पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में बोला जाता है। अब एक नेक्स्ट जो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा, एक जो नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसमें जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है मैं उसकी डिटेलिंग करूँगा। अभी फ़िलहाल आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ये बहुत सारा हो गया, इसको पहले आप संभालिए। ठीक है, थैंक यू।